फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार आशीर्वाद से हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं अपने अपने घर में। तो फ्रेंड, ये मेरा आज का ही मॉर्निंग ब्लॉग है। तो सुबह में ना जो मैं उठ गई थी और बच्चों को यहाँ पे मैंने दूध बिस्किट वगैरह खिला दिया था, ब्रश व्रश करा दिया। फिर मैं भी खुद भी चाय पी ली। थोड़ा सा मैंने आज एक्सरसाइज किया था। वैसे तो मतलब आजकल एक्सरसाइज नहीं हो रहा है मेरा, लेकिन आज बच्चों की छुट्टी है ना, तो उसकी वजह से आज मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया था सुबह में। क्योंकि बच्चों के स्कूल हो गए हैं तो थोड़ा मतलब उतना मतलब मुश्किल रह रहा है और नहीं हो पा रहा है। चाह के भी कितना भी मैं चाह रही हूँ पर नहीं हो पा रहा है एक्सरसाइज, क्योंकि रात में बच्चों को लेकर सुला देती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ खुद भी। और थोड़ा सा दिन में बच्चे के एग्जाम्स चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत तैयारी 2 बार मुझे बैठ कर पढ़ाना पड़ जा रहा है। तो इस वजह से ना मैंने अभी स्किप कर दिया है अपना एक्सरसाइज वगैरह। जब एग्जाम्स उनके ख़त्म हो जाएंगे ना उसके बाद मैं करूँगी, मैं अपना जो भी एक्सरसाइज हो अपने ऊपर ध्यान दूंगी। तो अभी मैं पूरा का पूरा मैं मतलब अपने बच्चों पे ही ध्यान दे रही हूँ। घर के काम के बाद जो भी मेरा फ्री टाइम मिलता है मैं दोनों बच्चों के तैयारी की प्रिपरेशंस के लिए जो टाइम ले लेती हूँ। तो यहाँ पे वैसे ही मैंने सुबह उठा और उठ करके बच्चों को उठाया, ब्रश वगैरह करा के दूध बिस्किट खिला कर यहाँ देख सकते हैं मैंने उनके लिए टेबल भी लगा दिया, ताकि दोनों आकर मैं यहाँ झाड़ू और पोछा जब पूरे कमरे की सफाई अच्छे से कर लूँ तो दोनों आकर के बैठ के पढ़ाई करें। तो यहाँ पे उनको भी और मैंने भी चाय वगैरह सब पी लिया था। कपड़े जो थोड़े बहुत मैं लेकर आई थी रात को, तो सुबह उठ करके आज फोल्ड करके मैं रख दी। उसके बाद से मैं यहाँ पे बेड वोड क्लीन की मैंने और फिर सारे कमरे में कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ घर की, क्योंकि घर की क्लीनिंग सुबह सुबह ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरा घड़ी ना थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मतलब आधा घंटा स्लो है। तो अभी टाइम तो हो रहे थे 7:30, लेकिन आप लोगों को दिख रहा होगा 8 से ज़्यादा, तो थोड़ा सा स्लो हो गया है क्योंकि शायद में भी बैटरी वगैरह ख़त्म होने वाली हो। और फिर मैं इसमें आगे रूम में आकर के पोछा वगैरह सारे कमरे में झाड़ू लगा लिया था मैंने, फिर पोछा मार रही हूँ यहाँ पे। और दोनों बच्चे ना मेरे खेल रहे थे, क्योंकि मैंने उनको बाहर भेज दिया था, बोला था कि आप लोग जाओ, आज आकर के बाहर खेलो, जब तक मैं झाड़ू पोछा ना कर लूँ आप लोग अंदर मत आना। क्योंकि क्या करते हैं ना वो लोग, झाड़ू छीनते हैं। छोटी वाली जो है झाड़ू छीनेगी, पोछा छीनेगी कि मम्मा मैं भी लगाऊंगी। तो यहाँ देख सकते हैं ये दोनों फिर से आ गए हैं। तो आ गए तो मैंने कहा कि ठीक है बैठ जाओ, बैठ करके आप लोग पढ़ाई करते रहो, जब तक मैं पोछा वगैरह मार लेती हूँ तब तक आप लोग पढ़ाई कर लो। क्योंकि और इनके मैंने बाल वगैरह भी बना दिए थे और बैठा करके पढ़ाई करा रही थी। और अंदर से मैंने क्लीनिंग वगैरह कर रही थी सारे कमरे में। आज मैंने अंदर से बेड के नीचे से ही क्लीनिंग वगैरह किया है। और आगे रूम में ना सब लोग बैठ के चाय पी रहे थे, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाया, वीडियो नहीं बनाया। दूर से ही आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना सुबह सुबह सब लोग चाय पीते हैं बैठ करके, थोड़े से बातें वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे ले जाकर कैमरा लगाना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ही आप लोग के साथ शेयर किया है, दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे सारे कमरे में झाड़ू पोछा हो गया। उसके बाद मैं तुरंत चली गई अपनी बड़ी वाली बेटी को लेकर के नहलाने के लिए, क्योंकि नहला दूंगी ना तो उसके बाद ये आराम से पढ़ाई करेगी। और सुबह सुबह नहाने से पहले बच्चे अगर घर पे हैं तो मैं उनको कोशिश करती हूँ कि नहा करके तभी मतलब पढ़ने के लिए बैठा हूँ। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी नहा ली, अब मैं लेके जा रही थी छोटी वाली को, और इसको बोल दिया मैंने कि तुम बैठ करके थोड़ा सा पूजा वगैरह कर लो और हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। ये ना रोज हनुमान चालीसा पढ़ती है, स्कूल भी जाती है ना तो भी पढ़ के ही जाती है हनुमान चालीसा, और इसको याद भी हो गया है। और इससे बहुत कुछ आता है। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर, आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और मतलब ये दुर्गा सप्तशती, गीता का भी बहुत सारे अध्याय, मतलब ये श्लोक वगैरह होते हैं ना गीता के, तो ये सब भी मेरी बड़ी वाली बेटी को सब याद है। और बहुत कुछ है जो मतलब बड़ी वाली बेटी को याद है। यहाँ पे छोटी वाली को भी मैं नहला के लेकर आ गई, उसके भी कंघी वगैरह मैंने बाल बना दिए, फिर मैं भी खुद से भी नहा करके आ गई हूँ। और हाँ, इसके पहले ना मैं नाश्ता वगैरह भी सब रेडी है। और बर्तन मतलब कपड़े जो है ना वो मैंने 2 बाल्टी से ज़्यादा ही आज धो लिए हैं, बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो उनको भी मैं धो ली हूँ। आज मैं ना थोड़ा सा मतलब जब कपड़े धो रही थी तो मैंने उतना ब्लॉग नहीं बनाया, सोचा कि छोड़ो कपड़े का रोज रोज ही ब्लॉग बनाती हूँ, तो आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मतलब सारे घर के जितने भी काम होते हैं ना हो गए थे। उसके बाद मैं कर रही थी पूजा
और पूजा करने के लिए तो सबसे पहले भगवान के बर्तन वगैरह मैं क्लीन करूँगी। उनकी फ़ोटो वगैरह जो है ना वो क्लीन कर रही हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर नीचे में भी क्लीन करूँगी, साफ़ सुथरा करूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी बर्तन वगैरह भगवान जी के धोऊँगी। फिर उसके बाद पूजा वगैरह हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे मेरे दोनों बैठ के पढ़ रहे थे थोड़ा देर, जब तक मैं इधर पूजा वूजा कर रही थी, क्योंकि मैंने उनको नहला भी दिया था। और जब बच्चों की छुट्टी रहती है ना तो उतना मतलब काम भी है ना तो धीरे धीरे आराम से होता है। और ननद की भी मेरी छुट्टी थी, तो मतलब जो जिनको बाहर जाना होता है उनकी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। लेकिन जब समझ में आता है ना कि सब लोग घर पे ही रहने वाले हैं तो काम जो है ना वो आराम आराम से मैं करती हूँ। और ये देखिए मैंने बहुत सारे आज कपड़े धोए थे, बच्चों के स्कूल ड्रेस वगैरह भी धोया हुआ है। और इसमें मैंने नील लगाया हुआ है। ये हस्बैंड के भी गंजी में मैंने नील लगा, मतलब जितने भी व्हाइट कपड़े हैं ना सब में मैंने नील लगा लिया है। नील लगाने से ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, व्हाइट कपड़े जो होते हैं ना और अच्छे लगते हैं। और बगल में हम लोग की आशा भाभी है बगल में, तो उन्हीं के साथ मैं बातें कर रही थी और हंस भी रही थी। और मैं कपड़े भी अपने यहाँ पे डाल रही थी। बच्चे यहाँ पे ना इस टाइम पे बैठ करके आगे रूम में और टीवी देख रहे थे। कपड़े वगैरह मैं डालने के बाद ना तब उसके बाद मैं नाश्ता करने जाऊंगी। नाश्ता वास्ता रेडी है, सब काम मतलब हो चुके हैं। और हाँ, उसके पहले ना यहाँ पे मतलब जब भी मैं जो कपड़े वगैरह जो है ना डालती हूँ तो नीचे बहुत सारे पानी गिर जाते हैं, तो इनको भी मैं पोछा वाला से ले आकर के पोछ दूंगी सारे, मतलब जितने भी गैलरी में पूरा वहां से यहाँ तक मैंने जितने भी कपड़े डाले हैं। और कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो यहाँ पे ही सिर्फ मैंने नहीं डाला हुआ है, मैं पीछे भी अपने घर के पीछे भी हमारे गैलरी है, तो वहाँ पे मैं और जो कपड़े होंगे ना जो बच्चों के छोटे छोटे से कपड़े मैं उनको भी वहाँ पे डाल दूंगी, क्योंकि कपड़े ज़्यादा है और इधर मतलब जगह नहीं था। उसके बाद मैंने नाश्ता किया, माँ ने हम लोगों ने नाश्ता किया, बर्तन वगैरह धोया। उसके बाद मैं आ गई, फिर बच्चों को थोड़ा देर मैं पढ़ाई हूँ। 1 घंटे तक मैंने बच्चों को पढ़ाया है, दोनों बेटी को बैठा करके। और उनको थोड़ा बहुत मैंने मतलब बात थोड़ा सा डाटा वगैरह भी है और दोनों को मैंने बैठा कर पढ़ाया। फिर उसके बाद मैं चली गई सब्जी काटने, तो आलू बैगन की मैं सब्जी काटी थी। उसके बाद इधर मुझे वो कढ़ी भी बनानी थी, सब्जी भी। और 1 बज गए थे इस टाइम पे ना, 1 बज रहे थे। और कोई मतलब बाहर नहीं था, ऑफिस या स्कूल नहीं था, तो इस वजह से मैंने 1 बजे से खाना बनाना स्टार्ट किया, थोड़ा सा लेट, क्योंकि बच्चों को भी मैं थोड़ा देख रही थी, एग्जाम्स थे तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा 1 बजे से ही खाना लेट से ही बनाना शुरू किया है। तो इसी वजह से ना मैं एक तरफ सब्जी और एक तरफ कढ़ी दोनों साथ साथ ही बनाऊंगी ताकि जल्दी बन जाए। नहीं तो क्या होता है ना, मैं पहले सब्जी बना करके या फिर कढ़ी बनाकर निकाल लेती, फिर कढ़ाई को धोकर फिर उसी में मैं सब्जी बनाती हूँ। बट थोड़े से लेट हो गए थे तो मैंने सोचा कि चलो दोनों तरफ ही बना लेते हैं। और कढ़ी ना हमारे यहाँ सब लोग सिंपल खाना ही पसंद करते हैं। हम लोग को ना मतलब बहुत ज़्यादा उसमें वो सब डाल के पकौड़े वगैरह किसी को भी पसंद नहीं आता। तो इस वजह से ना मैं हमेशा ही, आप लोगों ने देखा होगा बहुत कम ही होता है हमारे घर जो बड़ी वगैरह जो पकौड़ी वगैरह होते हैं ना वो कढ़ी में डाले जाते हैं, तो हम लोग नहीं डालते। मैं भी तो बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे फिर मैं सब्जी वगैरह बना रही थी और उसके बाद मैं करी पत्ता लाने के लिए गई थी। फ्रिज में मैं करी पत्ता स्टोर करके रखती हूँ। और सिर्फ वही नहीं, मैं अदरक और जी मिर्ची सब कुछ फ्रिज में ही जो है ना वो रखती हूँ, ताकि इस तरीके से ना मेरे कुछ भी है ना खराब नहीं हो पाते हैं। और मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें स्टोर करके। और मैं अभी सोच रही थी लहसुन वगैरह भी है ना, उनको भी मैं उनके भी छिलका वगैरह जो छील करके और रखते हैं ना, वो भी मैं सोच रही हूँ कि एक ही बार लहसुन मंगवा करके और सारे के छिलके में, क्योंकि क्या होता है ना कि जब सब्जी बनाने जाओ उस टाइम 4-5 जवा जो है लहसुन का छीलना पड़ता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोच रही थी कि अदरक और लहसुन को मैं पहले ही छील के और उनका या तो पेस्ट बना के रखूँगी या फिर मैं ऐसे ही स्टोर करके रखूँगी, ताकि मुझे जब भी मैं सब्जी बनाऊँ तो ईज़िली मुझे मतलब ज़्यादा देर ना लगना पड़े। और ये देखिए आलू बैंगन की सब्जी, और ये सब्जी ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगी थी, बहुत ही। और कम सब्जी बना, कम क्वांटिटी थी तो और ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और थोड़ी सी ज़्यादा तीखा भी थी। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। कढ़ी में मैंने बस थोड़ी सी सरसों, तेल में थोड़े से सरसों और कड़ी पत्ता और 1 लाल मिर्च डाला हुआ है, क्योंकि कढ़ी जो है ना मुझे तीखा नहीं बनाना था, बच्चों को मेरे खाने थे तो। और सब्जी को मैंने बहुत ज़्यादा तीखा कर दिया है। और सब्जी में मैंने तेल डाला था, उसके बाद ½ टी स्पून
जीरा, हाफ टी स्पून मेथी और 7 से 8 मैंने लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची और आलू बैंगन को डाल दिया था और नमक हल्दी सब एक साथ भी मैंने मिला दिया था। और यहाँ पे ना मैं लहसुन छील रही हूँ। लहसुन ना मैं बाद में डालूंगी, उससे क्या होता है ना, लहसुन का स्मेल आता है सब्जी में तो बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जब बाद में लहसुन पड़ता है, जब सब्जी आधा पक जाती है ना उसके बाद। तो यहीं पे मैंने लहसुन छील करके उसे काट करके ऐसे ही डाल दिया है। फिर चावल धो करके लेकर आ गई हूँ मैं। तो इधर मेरी कढ़ी और सब्जी दोनों साथ साथ बन चुके हैं। तो ये वाला ब्लॉग आप लोग को पूरा देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे, कहीं पे भी अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ब्लॉग और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे ना मैं पूरे साथ ही साथ ना गैस वगैरह भी पोंछ ले रही थी, क्योंकि साथ साथ कर लेने से सही रहता है, बाद में थोड़ा बहुत ही पोंछना हो जाता है। तो यहाँ मैं वैसे तो क्लीन ही था मेरा किचन, बट फिर भी मैं थोड़ा छींटे पड़ गए थे कढ़ी का और सब्जी के तेल के, तो इनको मैं हाथ से अच्छे से कपड़े से पोंछ ले रही थी। और सब्जी मेरी बन चुकी है, कढ़ी भी बन चुकी है। तो कढ़ी को ना मैं कढ़ाई को ले जाकर तुरंत ही धो दूंगी। इसको कढ़ी को बाटी में निकाल लूंगी और ले जा करके धो दूंगी। नहीं तो क्या होता है ना कि हमारे यहाँ ना काला कढ़ाई में ही सब्जी वगैरह बनता है, तो कढ़ी जो है ना वो काली पड़ जाएगी अगर इसी में रहने दूंगी मैं तो इस वजह से मैं इसे बाटी में डाल दूंगी, यानी कटोरे में डाल दूंगी और उसके बाद इस कढ़ाई को ले जा करके मैं धो दूंगी। उसके बाद मैं खिलाऊंगी बच्चों को खाना, फिर बर्तन जो होंगे उनको धोऊंगी और उसके बाद मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये वाले वीडियो को एडिट करना है और अपलोड करके आप लोगों के साथ शेयर भी करना है शाम को 4 बजे के बाद, क्योंकि मैं हमेशा 4 बजे के बाद ही अपना ब्लॉग डालती हूँ, क्योंकि मैं 3 बजे से ही 3 या 2:30-3 बजे से जब मतलब मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ उसके बाद मैं एडिट करती हूँ वीडियो को। और यहाँ मैं मेरी ननद चाय का कप ले आकर रख रही थी, उन लोगों ने चाय अभी पिया था थोड़ी देर पहले ही, वो और ये मेरे हस्बैंड, और माँ नहीं पी थी। फिर माँ भी इधर थी, आई हुई थी तो इधर थी। तो चलिए कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइए।